हमने इससे पहले वाले में उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा की थी कि भाई उच्चारण स्थान अपन ने 8 बताए, उस पर भी डिस्कस किया। अब है प्रयत्न कि भाई तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जो सवर्ण संज्ञा उसमें प्रयत्न का प्रयोग किया गया कि आभ्यंतर प्रयत्न। उसने स्पष्ट मना किया बाह्य प्रयत्नों के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, फिर भी रील वर्ण यो स्वर में एक वार्तिक है, उसे सवर्ण संज्ञा होती है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। सामान्य जानकारी आप लोग जानते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्टम, ईषद स्पष्टम, ईषद विव्रतम, विव्रतम संव्रतम। बाह्य प्रयत्न में विवार है, श्वास है, अघोष है, संवार है, नाद है, घोष है, अल्प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इसमें से, इस प्रयत्न के जब प्रश्न आप हल करें, अगर घुमा करके वो दे तो जरा सा इसको सोच करके समझ करके प्रश्न को हल करना है। बाद में कराएंगे अपन, समय सने अभी तो छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं, बाद में लंबे वीडियो जैसे कि संज्ञा प्रकरण का एक पूरा करवा करके 1 घंटे का पूरा, और उसके बाद प्रश्नों को भी हल करवाएंगे। पहले आप लोगों की समझ में आ जाए कि प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। यानी जो पहली बार अगर संस्कृत पढ़ रहा है उसके लिए चीजें समझ में आ जाएगी। 5 होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विव्रतम, विव्रतम संव्रतम। बाह्य प्रयत्न 11 होता है, विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये चीजें आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे, वहां पर अलग प्रकार से अलग ऐसे प्रयोग किया जाता है, परंतु वो याद करने का तरीका जरा अलग रहता है। पहला आभ्यंतर प्रयत्न है 5, स्पष्टम। कि स्पष्टम में कौन से वर्ण आएंगे, कि ये स्पष्ट लिखता है कि स्पष्टम स्पर्शानाम। स्पर्शानाम जो वर्ण है वो स्पष्टम में आएंगे। स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं, ये स्पष्ट लिखता है यहाँ पर, कादियो अवसाना स्पर्शा, कैसे लेकर के, और मैं जहां अवसान, जहां रुक जाए वहां पर वो वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। कैसे लेकर के और मैं तक के वर्ण, यानी कै, च, ट, त और प, यानी कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक और पैवरक के जो वर्ण हैं कहां तक, मैं तक, वो स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। कैवरक में 5 वर्ण आ जाते हैं पूरे। कैवरक का जो है वो 5 वर्णों का बोध करवाता है, उसी प्रकार से चैवरक करवाता है, उसी प्रकार टैवरक, तैवरक, पैवरक। तो 25 वर्ण जो कहलाएंगे वो कौन से वर्ण कहलाएंगे, स्पर्श वर्ण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ण विचार में ये बातें आती है कि 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। जैसे लेकर के कादियो अवसाना, आगे डैश डैश दे देगा, क्या कहलाएंगे स्पर्श वर्ण। कादियो, कै आदि से लेकर के मैं तक, अवसानी रुक जाना, खत्म हो जाना, वहां तक कौन से वर्ण कहलाएंगे, स्पर्श वर्ण। कादियो अवसाना स्पर्शा, वो किस में आएंगे, स्पष्टम में आएंगे। आभ्यंतर प्रयत्न का स्पष्टम में स्पर्श वर्ण आते हैं, कैसे लेकर के मैं तक, जिनकी संख्या 25 होती है। स्पष्टम में स्पर्श वर्ण आएंगे। ईषद स्पष्टम का देख लेते हैं। ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्ण। अब देखो ये छोटी छोटी बातें पूछ ले जाते हैं, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, तो ये वर्ण विचार में अपन लोगों ने क्लियर कर लिया है। अंतस्थ वर्ण, अब अंतस्थ वर्ण किसमें कहलाए, क्या होते हैं अंतस्थ वर्ण, यण प्रत्यार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब यण प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपको पता है, य, व, र और ल। इनका क्रम भी ये रहेगा। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है, तो य, व, र, ल, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका उच्चारण इसी प्रकार से किया गया है। तो ईषद स्पष्ट में आने वाले वर्ण कौन से, अंतस्थ वर्ण। यणो, अंतस्थ वर्ण कौन से कहलाता है, यणोअंत। इसका यण प्रत्यार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। वो किस कौन से आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं, स्पष्ट में। स्पर्श में कौन आते हैं, स्पर्श वर्ण आते हैं, कादियो अवसाना स्पर्शा। तो ये 2 आभ्यंतर प्रयत्न में स्पष्टम, ईषद स्पष्टम। अगला तीसरा है ईषद विव्रतम। तीसरा है ईषद विव्रतम। स्पष्ट स्पष्टम में स्पर्श वर्ण आएंगे, ईषद स्पष्टम में अंतस्थ वर्ण आएंगे। अंतस्थ वर्ण यहाँ प्रत्यार में आने वाले वर्ण। ईषद विव्रतम में कहला कि ईषद विव्रतम ऊष्माण, ऊष्मीय जो वर्ण होंगे, ऊष्मीय वर्ण हैं वो ईषद विव्रतम में आएंगे। अब ऊष्मीय वर्ण कौन से कहलाता है, कहता है कि वो सल प्रत्यार में आने वाले वर्ण ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं। कि तो सल प्रत्यार का जो आपने जो प्रयोग किया है वो ऊष्मीय वर्ण कहलाएंगे। कि सल प्रत्यार में स और स और है जो आते हैं वर्ण, वो ऊष्मीय वर्ण कहलाएंगे। वो किसमें आएंगे, ईषद विव्रतम में। अब ध्यान रखने की बात है कि कैसे लेकर के मैं तक स्पष्टम में आ गए, ईषद स्पष्ट में अंतस्थ वर्ण आ गए, ईषद विव्रत में ऊष्मीय वर्ण आ गए। अब विव्रतम में बचे अच, कि अच विव्रतम,
तो ईसद विव्रतम में ऊष्मीय वर्ण आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है ऊष्मीय वर्ण कौन से सल प्रत्याहार में आने वाले, सल में, यण में, स्पर्श वर्ण में, या जो भी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि सल ऊष्मीय वर्ण, सल प्रत्याहार में आने वाले सह को ऊष्मीय वर्ण कहते हैं। ईसद विव्रतम में ऊष्मीय वर्ण आएंगे, ईसद स्पृष्टम में अंतस्थ वर्ण आएंगे, और स्पृष्टम में स्पर्श वर्ण आएंगे। कि सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्मीय है, अंतस्थ यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण है। चौथा अभ्यंतर प्रयत्न है वो है विव्रतम। विव्रतम स्वरणम, स्वर किसका कहा गया है? अच स्वर। जो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है वही स्वर कहलाते हैं। कि अच में सभी आगे। फिर 5 होता संवृतम की प्रयोगे दशायाम, ऋस्व ए वर्ण का प्रयोग की दिशा में, ऋस्व ए का प्रयोग की दिशा में संवृतम और प्रक्रिया की दिशा में विव्रतम में प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न 5 थे। स्पृष्टम स्पर्श वर्ण आते हैं, काद्योमोसन स्पृशा, ईसद स्पृष्टम अंतस्थ वर्ण आते हैं, यणोन्तस्था, ईसद विव्रतम ऊष्मीय वर्ण आते हैं, सलोष्माण और विव्रतम में स्वर आते हैं। संवृतम प्रयोगे दशायाम संवृतम और प्रक्रिया दशायाम विव्रतम कौन से वर्ण का? ऋस्व ए वर्ण का। इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न समाप्त। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। विवार, श्वास, अघोष। पहले तीनों को करें कि खरो विवार, श्वास, अघोषाश्च। कि खर एक प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार बनेगा। अब ये जो खर प्रत्याहार है आपको पता है ख चट तप से बनेगा। तो ख यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो क चट तप है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। जैसे क वर्ग का तो क ख, च का च छ, ट ठ, त थ, प फ। नहीं, प्रत्येक एक दो का तात्पर्य यहाँ पर से पहला और दूसरे वर्ण से है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और उस स, ये भी ध्यान रखने की बात है, स और स यहां तक आकर खत्म हो जाता है नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि स यानी कि घोषा से याद रख लेना, घोषा से कि स तक ही प्रयोग किया गया है। खरो विवार श्वास है, घोषा से श्वास स नहीं है, नहीं है। तो यानी खर प्रत्याहार वो वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा स यानी कि 13 वर्ण आएंगे। कुल मिलाकर कितने वर्ण होंगे? 13। 5 वर्गों का तो 2 आ गए, 10 हो गए, 3 ही हो गए कि 13 वर्णों का बोध किया जाता है। अब केवल क्या होता है कि एक वर्ण उठा के दे दिया, आभ्यंतर प्रयत्न में से दे देगा, बाह्य प्रयत्न में से दे देगा, विवार श्वास है घोषा से। तो आपको बहुत ही ध्यान लगा करके इस प्रश्न को करना है। इस प्रकार के अगर प्रश्न आए तो ऐसा है कि भाई खर प्रत्याहार के वर्ण किसमें आते हैं? विवार श्वास है घोष, और एक दे देगा संभार है। तो भारत निकालना हो तो संभार निकाल देंगे। पर इस प्रकार से अगर आएंगे वो बाद में कराएंगे। पर खरो विवार श्वास है अघोषा से, विवाह श्वास अघोष, ये 11 में से ये 3 इस प्रकार से हुए कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवाह श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न में आते। अब है अस संभार नाद घोष है। अब नाद वर्ण कौन से होंगे, घोष वर्ण कौन से होंगे, घोष वर्ण कौन से होंगे, इससे आप पकड़ लोगे। खर प्रत्याहार से 1 2 से होता है। अब जैसे संभार नाद घोष है तो हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संभार नाद घोष में आएंगे। अब हस प्रत्याहार में कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। अब ऐसे स्टार्ट होता है य, व और र, है ये व र और ल, है ये व र ल। जो वर्ण है ये व र ल, वो संभार नाद घोष में आएंगे। ऐसे संभार नाद घोषा से इसको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न में से। इसको याद करना है, एक बना चिट्ठी बनाकर घूमते फिरते जैसे भी याद हो वैसे याद करना है इसको। ऐसे संभार नाद घोषा से, ऐसे नहीं कि करके आ जाएंगे। करके चक्कर में तो एग्जाम हॉल में जब जाके बैठते हैं, जब पेपर को हल करते हैं, तब ऐसा लगता है कि नहीं कर देंगे। तो पेपर में वहाँ एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सब गोबर सब एक हो जाते हैं कि कौन सा क्या आएगा। ज्यादातर वो ही टिक लगता है जो गलत रहता है। सही पे तो मुश्किल से ही जिसकी किस्मत सही हो तो जाकर ठीक लगता है। ऐसे संभार नाद घोषा से, क्योंकि ऐसे आप देख लो कि खर में दूसरे वर्ण का है तो पहला दूसरा ले लो, से ले लो, हस में 3 4 5 ले लो, है ले लो, है ये वर ले तक ले लो। ऐसे संभार नाद घोषा से 5 या 15 15 और 5 20 वर्ण इस प्रकार से इसमें हो जाते हैं टोटल कि भाई 20 वर्ण।
20 वर्णी किसके हैं? संभार के हैं, नाद के हैं और घोष के हैं। तो बाह्य प्रयत्न में ये 6 इस प्रकार से हो गए। विवार श्वास घोषास्य, खरो विवार श्वास घोषास्य, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण पहला और दूसरा, और से और फिर संभार नाद घोषा से संभार नाद घोषास्य। तो इस प्रकार से बाह्य प्रयत्न के ये 6वें अपन कहते हैं भाई कि खरो विवार श्वास है घोष तो खर प्रत्याहार में आएंगे और अस प्रत्याहार में संभार नाद घोष आएंगे। अब अल्पप्राण महाप्राण के लिए लाइन जो द्वितीय वर्गणाम प्रथम तृतीय पंचम यणस्य आगे छोड़ देगा अल्पप्राण है, ऐसे वर्गणाम द्वितीय चतुर्थ सहस्य आगे छोड़ देगा महाप्राण। ये अल्पप्राण छोटे सोच ले छोटे वर्ण अल्पप्राण है। वर्गणाम माने वर्ग का प्रत्येक वर्ग का प्रथम पहला वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण। इसे क वर्ग का माना जाए, जैसे कि पांचों वर्ग है क च ट त प, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे क हो गया, तीसरा ग हो गया और पांचवा ग हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। अब यण प्रत्याहार में आते हैं य, व, र और ल। अभी ध्यान रखने की बात है कि जहां पर य, व, र, ल यण प्रत्याहार में आए कि और उसमें है आ रहा था, इसमें पर यहाँ नहीं आ रहा, तो अल्पप्राण कह रहा है वर्गणाम प्रथम तृतीय पंचम यणस्य अल्पप्राण। और उसी प्रकार महाप्राण है, अब महाप्राण में है तो वर्गणाम जो यहाँ पर नहीं है वो यहाँ जाएगा। तो एक याद रखना होगा, दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और सल प्रत्याहार में स और है, तो ये किसमें आएंगे? महाप्राण में। आपको होता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा की। उच्च उदात्त है तो अपन ने कहा कि अच वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है, अनुदात्त भी अच वर्णों की होगी और स्वरित भी अच वर्णों की होगी। तो इनके साथ क्या आ जाएंगे? अच वर्ण आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बाह्य प्रयत्न कंप्लीट हुए कि अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अपन ने प्रयत्न पढ़े, प्रयत्न में 2 थे, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न 5 थे। पंचदा स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विव्रतम, विव्रतम संप्रतम, स्पृष्टम में स्पर्श वर्ण आ गए, ईषद स्पृष्टम में अंतस्थ, उसमें ऊष्मीय वर्ण आ गए, अच आ गए। बाह्य प्रयत्न थे जो 11 थे, विवार श्वास घोष, संभार नाद घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से प्रयत्न कंप्लीट हुए और तुल्यास्य प्रयत्न से वर्णन जो संज्ञा थी उसको अपन ने पूरा डिफाइन किया है।